ट्रंप ने भारत पर टैरिफ की नई डेडलाइन दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ के फैसले पर दस्तखत कर दिए हैं। 7 अगस्त से भारत पर लागू हो जाएगा 25% टैरिफ। पहले यह फैसला 1 अगस्त से अमल में लाया जाना था, लेकिन अब इसे 1 हफ्ता बढ़ा दिया गया है। 7 अगस्त से 70 देशों पर कितना असर पड़ेगा यह आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, 25% टैरिफ तामील किया गया है भारत पर अमेरिका की तरफ से, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले पर दस्तखत कर दिए। तो डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं, और भारत को लेकर ट्रंप का जो मौजूदा नजरिया है वो अपने आप में कई संगीन सवाल खड़े करता है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का फैसला 7 UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. दिन टालने की वजह क्या है? पहले 1 अगस्त फिर 7 अगस्त की तारीख दी गई, इसकी क्या वजह है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं। करुणा। बिल्कुल समीर, तो पहले 1 अगस्त और इसके बाद 7 अगस्त की वजह क्या है, पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये जानकारी, ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का फैसला 7 अगस्त तक क्यों टाला, इसे आप समझिए। भारत पर दरअसल ट्रंप ने 25% वाला टैरिफ का फैसला लिया था, लेकिन अब इसको टाल दिया गया। ये देखिए पहले के क्या फैसला था और अब क्या लिया गया, दोनों का फर्क और अंतर इस वक्त आपको दिखा रहे। पहले 1 अगस्त से 25% वाला टैरिफ लागू होना था, लेकिन अब कह दिया गया है कि 7 अगस्त से यह टैरिफ लागू होगा। और क्या जानकारी है, 5 सवाल इससे क्या उठते हुए नजर आ रहे। क्या पहला बड़ा सवाल, भारत पर टैरिफ डालने का फैसला दबाव में लिया गया। दूसरा बड़ा सवाल क्या है, क्या टैरिफ के फैसले से अमेरिका को ज्यादा नुकसान होता। तीसरा बड़ा सवाल क्या है, आप जरा देखिए, भारत जैसे सबसे बड़े बाजार को नाराज नहीं करना चाहते, यह बात भी ट्रंप भली भांति समझते हैं। और चौथा सवाल क्या है, क्या ट्रंप को बार बार फैसला बदलने की आदत है, क्योंकि हमने देखा 200 बार से भी ज्यादा इंसिडेंट हुए हैं जो ट्रंप ने अभी तक जब से कुर्सी संभाली है अपना फैसला लेते हैं फिर उससे पलट जाते हैं। और अगला सवाल क्या है, अमेरिकी उद्योगपतियों के दबाव में ट्रंप ने यह फैसला बदला, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहां पर जो अपील कोर्ट है वो भी इसको सवाल उठा रही है इस पर, और वहां के जो बिजनेसमैन है वो भी इस फैसले को लेकर लगातार प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और रूस से तेल, गैस और जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं उसके चलते डोनाल्ड ट्रंप भारत पर जुर्माना लगाने की बात भी करते हैं। बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर वो होते कौन है जुर्माना लगाने वाले भारत पर। वैसे ऐसा नहीं है कि ट्रंप के टैरिफ से भारत को ही नुकसान होने वाला है, सच तो यह भी है कि टैरिफ का असर अमेरिका पर भी होगा। आइए समझते हैं ट्रेड वॉर निम्न आय वर्ग से लेकर उच्च आय वर्ग तक पर कैसे असर डालेगी, और इसके लिए हम आपके सामने रखने जा रहे हैं येल यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट, जिसके मुताबिक लो इनकम वाले अमेरिकी लोगों को औसतन 1,20,000 रुपए का नुकसान होगा, जबकि हाई इनकम वाले लोगों को औसतन $5,000 यानी करीब 4.5 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। टैरिफ वॉर से अमेरिका में चालू वित्त वर्ष में ही 5 लाख से ज्यादा नौकरियां जा सकती हैं। बेरोजगारी दर में भी 0.3% का उछाल आएगा, जबकि अमेरिका जीडीपी की ग्रोथ रेट 0.5% कम हो गई है। अमेरिकी नागरिक पर $1,300 यानी 1,20,000 रुपए का अतिरिक्त टैक्स बोझ भी आ जाएगा। बड़ी बात यह है कि भारत को नुकसान लेकिन ज्यादा असर अमेरिका पर होता नजर आ रहा है। तो ये कहीं एक बड़ी वजह तो नहीं है जिसकी वजह से ये डेडलाइन बढ़ाई गई है, 1 अगस्त से 7 अगस्त की गई है, ये भी समझने की करते हैं कोशिश। हमारे साथ आज एक बड़ा पैनल मौजूद है मेहमानों का। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत महेश सचदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, और अर्थशास्त्री, शेयर बाजार पर पकड़ रखने वाले सागर सिन्हा भी हमें कर रहे हैं ज्वाइन। लेकिन मनीष, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, इसे डिकोड करना चाहता है कि आखिर ये जो डेडलाइन बढ़ाई गई है इसके पीछे असल मकसद क्या है। देखिए, भारत में जैसे मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करते थे, तो अभी अमेरिका को उनका मोहम्मद बिन तुगलक मिला है, और
आज वो फैसला देते हैं, कल बदल लेते हैं, परसों एक नई डेडलाइन दे देते हैं। ट्रंप दरअसल ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता था कि 1 अगस्त से डेडलाइन होगी। अगर कुछ लोगों ने नहीं माना, दुनिया के तमाम देशों ने नहीं माना, तो वैसी स्थिति में उनकी बेइज्जती होगी, तो चलो 1 हफ्ते के लिए उनको मिल गया। ये वो अपने लिए टाइम बाई कर रहे हैं। कहा भी जा रहा है, एक बार रूस ने कहा भी था कि ट्रंप का रवैया ऐसा है जैसे वो समझते हैं कि वो दुनिया के बादशाह हैं और वो फरमान जारी करेंगे और सबको मानना पड़ेगा। ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आप टोटल ग्लोबल ट्रेड देखें तो वो लगभग 32-33 ट्रिलियन डॉलर का है, जिसमें से अमेरिका की हिस्सेदारी केवल 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर की है, लगभग 20 से 22%। तो बाकी 80% तो बाकी दुनिया के मुल्क कर रहे हैं ना व्यापार। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप के टैरिफ के इस ऐलान से ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया डरी सहमी है और प्रेसिडेंट ट्रंप जो कहेंगे वो मान लेंगे। वो खुद ही आगे बढ़ा रहे हैं। और अहम बात यह है कि इसी डेडलाइन के साथ साथ अब रूस की डेडलाइन 8 अगस्त की मीट करती है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो ये देखना चाह रहे हैं कि उनके इन धमकियों से कौन कौन सा देश उनके पल्ले में आता है, और अगर नहीं आता है तो एक बार फिर ये डेडलाइन बढ़ा दी जाएगी। लेकिन जिस मनमाने तरीके से वो टैरिफ डिसाइड कर रहे हैं, उसकी डेडलाइन बढ़ा रहे हैं, उसको लेकर तो हिंदी में कहा जाता है कि बंदर के हाथ में अस्तूरा हाथ लगा है। व्हाइट हाउस में वही एक बंदर की तरह बिहेव कर रहे हैं वो। बिल्कुल, और यही वजह है कि मनीष हम देख भी रहे हैं कि जो खुद सवाल है वो डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को लेकर अमेरिका में उठाए जा रहे हैं। यहां तक कि वॉशिंगटन में जो अपील कोर्ट है वहां पर भी यह सवाल रेज किया गया कि क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप के पास इतने अधिकार है जिस इमरजेंसी लॉ का इस्तेमाल वो करते हुए नजर आ रहे हैं।